हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को बताएंगे वर्ग निकालना, कि हम लोग किस तरीके से वर्ग निकालते हैं और वो विधि जो हमारा होगा वैदिक विधि होगा। आज हम लोग जानेंगे कि वैदिक विधि से हम कैसे वर्ग निकालते हैं और वर्ग हम निकालना बताएंगे 100 के आसपास वाली संख्याओं का। ऐसी संख्या जो 100 के आसपास की होगी, चाहे वो 100 के से कम हो या 100 से ज़्यादा हो। इस तरीके से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम वैदिक विधि से वर्ग निकालते हैं। मान लीजिए हमारी एक संख्या है 97 और हमें इसका वर्ग निकालना है। तो 97 क्या है? तो 97 हमारा है 97 लेस देन 100 है। कहने का मतलब हुआ कि 97 जो हमारा यहाँ पर है वो 100 से कम है। तो कितना कम है? 3 कम है, 3। 97 जो है हमारा 100 से कम है। कितना कम है? 3 कम है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 97 में 97 में 3 माइनस कर लेंगे और 3 माइनस करने पे यहाँ पे क्या आएगा? 94। यहाँ पे कितना आया? 94। अब यहाँ पे जो 3 है इसका हम वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्ग आएगा 9। लेकिन ध्यान रहे कि हमें इसको 2 डिजिट में लिखना है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 09। तो हम कह सकते हैं कि 97 का जो वर्ग होगा वो होगा 9409। इस तरीके से हम लोग जो है 100 के आसपास वाली संख्याओं का जो है वर्ग निकालते हैं। एक दूसरी संख्या हम लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है 95। 95 का हमें वर्ग निकालना है। तो हम देखेंगे कि 95 100 से कितना कम है। तो 95 जो है 100 से 5 कम है। कितना कम है? 95 जो है 100 की अपेक्षा 5 कम है। तो हम क्या करेंगे, 95 में 5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा 90। 5 माइनस करने पर यहाँ आएगा 90। अब 5 का जो स्क्वायर होगा, 5 5 या 25 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 25। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 95 का जो वर्गमूल होगा, जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 9025। ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से हम और भी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जो 100 के आसपास की हों। तीसरा सवाल हमारा है 93। हमें 93 का जो है वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 93 जो है 100 से कितना कम है। तो 93 जो है हमारा 100 से कम है 7 कम है। तो हम क्या करेंगे, 93 में 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक हम कैरी लेंगे, यहाँ बन जाएगा 13। तो यहाँ से हम 7 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8। कहने मतलब कि 93 में जब हमने 7 माइनस कर दिया तो यहाँ पर आया 86। अब हम 7 को जो है स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पर हम 49 लिख देंगे। इस तरीके से 93 का जो है हमारा वर्ग होगा 8649। ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से हम चौथे सवाल को लगाएंगे। मान लीजिए हमें 96 का निकालना है कि 96 का स्क्वायर कितना होगा। तो 96 जो है यहाँ हम लिखेंगे और हम देखेंगे 96 100 में कितना कम है? 4 कम है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 96 में 4 माइनस कर देंगे और जब 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 92। अब जब यहाँ पे 92 आया तो अब हम यहाँ जो 4 आया हमारा यहाँ पर है, 4 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ हम 16 लिख देंगे। इस तरीके से 96 का जो हमारा स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो होगा हमारा 9216। अब हम कुछ संख्याओं को देखेंगे जो 100 से ज़्यादा हो, उनका वर्ग हम किस तरीके से निकालते हैं।
मान लीजिए 5वां सवाल हमारा यहाँ पर है 105। 105 का हमें जो है स्क्वायर निकालना है। तो पहले हमें देखिए कि 105 जो है 100 से कितना ज़्यादा है। तो 105 हमारा जो है 100 से 5 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 105 जो यहाँ पर दिया है, जितना संख्या ज़्यादा आ रहा है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर कम था इसके पहले तो हम वहाँ पे माइनस कर रहे थे, लेकिन जब 100 से ज़्यादा होगा तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। यह हो जाएगा 110। इस तरीके से 105 में 5 जोड़ने पर आया 110। अब यहाँ पे हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर तो लगभग सभी को याद रहता है, 25। 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। इस तरीके से हमारा 105 का जो स्क्वायर होगा, जो हमारा वर्ग होगा, वह होगा हमारा 11,025। इस तरीके से हम जो है वर्ग निकालते हैं। 60वां मान लीजिए हमारा है 103। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप ये देख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा है। 103 जो है 100 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 103 में 3 हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे यहाँ पर आएगा 106। अब हमें देखना है कि 3 का स्क्वायर क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी हम कोई संख्या लिखेंगे, अगर इकाई में आ रहा है तो उसको हम 0 लगा के लिखेंगे, तो 2 डिजिट का हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 09। इस तरीके से हमारा 103 का जो स्क्वायर होगा वह होगा 10,609। हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको यह विध अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।